लेकर माँ पार्वती जल छोड़ती है और उसमें प्राण आ जाते हैं। बालक उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम विनायक होता है। उसी बालक का सिर भगवान गणेश जी, भगवान देवादिदेव महादेव काट देते हैं, जिससे वो गणेश बन जाते हैं। अब जरा विचार करिएगा, जन्म देने वाला वही है। अगर विनायक को जन्म दे रहे हैं, पुतले में प्राण दे रहे हैं, तो वही दे रहे हैं। और अगर सिर काटने वाला भी है तो कोई दूसरा नहीं है। वो कौन है? देवादिदेव। जन्म उसने दिया है, मृत्यु उसने दी, सुख उसने दिया है, दुख उसने दिया। कभी तुमको अगर पेट भरकर भोजन मिले, बहुत अच्छे से आप लोग अगर पेट भरकर भोजन खा लो, और कभी कभी रोटी के साथ थोड़ा सा अचार मिल जाए, सब्जी भी नहीं मिले, खीर भी नहीं मिले, पकोड़ा भी नहीं मिले, कचौड़ी भी नहीं मिले, भजिया भी नहीं मिले, कुछ ना मिले, केवल रोटी और अचार मिल गया, तो भी देवादिदेव महादेव को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा से आज मुझे रोटी और अचार मिला, तो आपने मेरा पेट भरा, तो यही बहुत आपकी कृपा से मिला। तो संसार में कई लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 समय का भोजन भी नहीं मिल रहा। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो एक रोटी के टुकड़े के लिए एक घूड़े पर कचरे के ढेर में से रोटी छाट कर अन्न का दाना निकाल कर खाते हैं। संसार में कई लोग ऐसे हैं, शरीर में ऐसे ऐसे रोग हो गए कि पड़े हुए हैं बिस्तर पर, और भगवान से कह रहे हैं कि मौत आ जाए तो मौत भी नहीं आती, मौत भी नहीं। दुख उसने दिया है तो सुख वो देगा, सुख उसने दिया है तो दुख वो देगा। हम थोड़े से दुख को पाकर दुखी ना हो। तुम्हारे यहां पर कोई नदी है क्या? है? नदी बहती 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 धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दूसरी नदी में मिलती है, दूसरी नदी बहते बहते तीसरी नदी में मिलती है, तीसरी नदी बहते बहते चौथी नदी में मिलती है, चौथी नदी बहते बहते पांचवी नदी में मिलती है, पांचवी नदी बहते 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 सीधे समुद्र में ले जाकर पानी को छोड़ देती है। नदी में एक तरफा तट होता है कि 2 तरफा तट होते हैं? घाट 2 तरफा होते हैं कि एक तरफा होते हैं? नदी जो बहती है उसके दोनों तरफ किनारा होता है कि एक तरफ किनारा होता है? जम के तो बोलो जरा। 2 तरफ किनारा होता है। जैसे नदी के किनारे 2 हैं और नदी का किनारा 2 है, जो 2 किनारों के बीच में बहती है वो समुद्र के तट तक पहुंच जाती है। जो एक ही किनारे के अंदर रहती है वो तालाब बन जाती है और वहीं पर सूख जाती है। जो 2 किनारे के अंदर बह रही है वो समुद्र तक पहुंच गई है। ये 2 किनारे हैं सुख और दुख के, इसके भीतर जो बहता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है। सुख और दुख के किनारे में जो बह रहा है, ये सुख का किनारा, ये दुख का किनारा, बीच में बह रहा है मनुष्य। एक किनारे में अगर कोई रह रहा है तो वो तालाब कहलाएगा, कुंड कहलाएगा, बावड़ी कहलाएगी, वो धूप में सूख जाएगी, गर्मी में सूख जाएगी। पर जो 2 किनारे से चल रही है, सुख दुख के किनारे में हम चल रहे हैं, दोनों तरफ से थपेड़े पड़ रहे हैं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है,
और ऐसे ही चलते 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 हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल। थोड़ा जिंदगी में कष्ट आए, घबराना नहीं, स्वीकार करो। पार्वती जी के उक्टन से जो पुतला बना उसको शंकर भगवान ने प्राण दे दिए, और बाद में जो सिर काटा वो किसने काटा? बोलो बोलो, तुम बोलो। शंकर जी। शंकर जी ने प्राण दिए थे, शंकर जी ने सिर काटा। शंकर जी सिर काटे तो जोड़ने वाला भी शंकर ही था। अब एक पत्र देखो जरा।